उसको मुझे लगता है कि दे भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तान में पैसे की वो नहीं है, इससे अच्छा पासपोर्ट की पैसे किसी चीज आप करोड़ों में हजार में चेंज करवाओ, जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट कराते डॉलर में तो आपको बहुत ही दो पड़ते हैं। हम कब हुकूमत ने हम प्रॉमिस किया तुरंत से ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी कि सब मरी का हालात में मेरे लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंडे और नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो अभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मई में थोड़ी सी बारिश वो बर्फ हुई और लोगों ने मौत वाकई अल्लाह ताला सबको जन्नत में आना में। तो वहाँ क्या हमें ये आ रही थी कि आउट लाते वक्त थोड़ा डाल देगी क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं, मुझे तो किसी कुछ नहीं आप पता है और कह नहीं सकते। मैं तो तेजी से तरीके से आई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा भोगते हैं, तो जितने भी मतलब वो हैं उस बात का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आप देखा है हरीम का वीडियो, तो अब पाकिस्तान के लिए चीज़ बड़ी सी हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है, हमको मजा आता है सब चीज़ देख के। लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो, लड़का हो, इम्मटीरियल, एक पाकिस्तान का सिटीजन, हमेशा की उम्र क्या होगी, शी इज बी इन 20s, उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब, क्या अली और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लिपट के रखा हुआ है। वो खुल कह रही है, वो खुल के कह रही है, देखिए मुझे कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को $500 चाहिए, तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तो पाकिस्तानी होगी, लीगल तरीके से दे रहे हो $500 की नहीं। यह हाल गया है। हरीम तो यहाँ जो फिगर है पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल है, पाकिस्तान ने कब इंस्टीट्यूशन बनाई हुआ, पाकिस्तान ने क्या करा समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बनाएगा, इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बनाएगा। अब कब वो मसीहा इनको जुल्फिकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कब परवेज मुशर्रफ की सूरत दिखता है, फिर वो इमरान खान की सूरत दिखता है। जो जो मसीहा है उस हटा हुआ है इसका, दैट इज कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर उसको जुल्हक मसीहा दिखे। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठेंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक राइट ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे दुबई का केस क्या हुआ है, अभी पाकिस्तानी करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से दुबई ले जाएंगे, दुबई से यूके चलेंगे, यूके से वापस पाकिस्तान आएंगे दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबार में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई, लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से FATF वालों दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा जाता है यहाँ पे, इसका पूरा हिसाब दीजिए आप यार। बिकॉज ये पाकिस्तान क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती, अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का जुम्मा करो तो तुर्की डूब गई, एक मलेशिया का गल में ले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे, दे आर दी अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच सपोज बी, मैं सिर्फ बात उस खिते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिड ईस्ट की कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि थोड़ा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशन की बात कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट द वर्ल्ड, एंड दुबई में तिल नहीं है, न मात्र बराबर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक नया माया बनाया है, पर धंधा करने के लिए आप चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन देख के अमेरिकन की आंखें खुली खुली रह जाती कि ये क्या, क्राइम ना के बराबर, राइट, क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन खराब करने वाले आ गए, एक मच्छी पूरे हालात हो, जब नाना टेकर ने बोला था कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फोन कॉल करके, हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। बोला हमें देते पैसे साहब, तुम दे पैसे का हिसाब, हाँ पाकिस्तान आती है रोल करती, तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वो आई थिंक मुझे ऐसा लगा है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तान। देखो मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तान टेलीविजन पे से बातचीत हुई है, हमें रुका जा रहा है। ये पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी करते देगा डी इमोशनल अबाउट दिस, कोई भी सर आता है पाकिस्तानी इमोशनल जाओ सर देख। लेकिन क्या अगर सर्वे की बात कर रहे हो, भी सर की बात करते हुआ पाकिस्तान का पासपोर्ट जो चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? चलिए पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे आ गया, उसके कई पैरामीटर होंगे, आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर। पाकिस्तानी को हर जगह शक की नजर से देखा जाता है। अभी भाइयों ने और कांड दिया, वो सिद्दी थी, वो जेल में थी, अभी कहाँ, वो टेक्सास में साइनोग में गया भाई पाकिस्तानी की फी, दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट, आफिया सिद्दीकी को आप फ्री कर तो घुस चाकू को लेकर। एवरीबडी लुक एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बताऊँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो काम कर दे जो खान करते हैं। बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई, अग्नि पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल, उनकी बात नहीं, जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी लड़ रहा है, लड़ा ना कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, क्या करा इसने, घुस गया कश्मीर। ये जिसका केस लड़ता है उसको बात कर देता है। क्यों पनौत, पनौत क्या होता है, व्हाट द मीनिंग पनौत? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों जरा कमेंट्स में समझाएं, व्हाट द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्या आप बताइए, इनको विस्तार पूर्वक जरा चाहिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों की व्हाट इज पनौती।
वाई पाकिस्तान पनौती है, वाई इमरान खान पनौती, इनको पता लगे जिसको भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना, जिसको हाथ लगा वो खाक हो गया, जिसके सर हाथ रखा आउट आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो ये हो रहा है, देखो वो अकुल है पहुंच सैनों के अंदर, यहूदी का जो मंदिर होता है वहां पे पहुंच गए धमकने वमकने की। व्हाई शुड डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीजों में नहीं आता है, अच्छी चीजों में नहीं आता। पाकिस्तान का जब भी नाम आएगा नेगेटिव उससे आएगा, इसलिए दे नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कम बैक दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में कम बैक दुबई, वही में नहीं होने वाला है, हो चुका है काफी कंट्री में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैकिंग के चक्कर में, जो चॉपअप स्क्वायर सऊदी अरेबिया जब सर कटते हैं सबसे ज्यादा सर किस कटे आप देख ली, 2017 2018 2019 आप बेटा उठ के देख ली, इंटरनेट सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर लगे वहां पे, सबसे ड्रग ट्रैफिकिंग वही करते, प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व, ड्रग ट्रैफिक में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्हें। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं पूरा आईपी नाम दिया इन लोगों ने, पीसी जो होता है पाकिस्तान में पूरा नाम दिया इन लोगों ने, किसी चीज में कहीं करने छोड़। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है, वो रियासत नौती रियासत मदीना नहीं, रियासत नौती है। मिनी बजट का फ्रॉड हूँ मैं, इसका लेकिन फ्रॉड जाऊँ कि फ्रॉड है ये, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में हो रहा है। हर पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पाकिस्तानियों में, लोग में पाएंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया मजबूरी हमें मिलना, ठीक, क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटम मुल्क हैं, तो दुनिया की मजबूरी हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान के, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में दुनिया ब्लैकमेल हो रही है। अब मैं बताऊं, पाकिस्तानी मीडिया की हर टीवी आकर क्या बताए, IMF ब्लैकमेल कर रहा है, IMF ब्लैकमेल कर रहा है। तुम लोग 22 में गए IMF के पास 22 टाइम्स, और IMF के पास जाना बुरी बात नहीं है, हम लोग भी थे, लेकिन गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज हमारी, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आई द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अपनी पॉलिसी सुनी, अपनी इकोनॉमी एक ढर पे हम लोग आए, और आज जरूरत नहीं है हमें की। पाकिस्तान भी कर सकता था, लालची लोग ना वहाँ पर, शराफ लालची, और लोगों क्या चून खिला रखा है पाकिस्तानियों ने, अपने खुद के लोगों को चूरन खिला रखा है। हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी आसों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे, अरे भाई तुम जाते हो पैसे मांगने के लिए, तुम पैसे मांगने ले जाते हो। देखो, और मैं घर लेता हूँ बैंक लोन लेके, आसान शब्दों में समझाते पाकिस्तानियों का, ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज, बिकॉज यू नो आई नीड एक्सप्लेन देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। दे भाई ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो, अगर आप लोन की किस्त वापस न दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग होता है। IMF भी एक बैंक है। IMF आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 ले चुके, 22 लेने जा रहे हो हमसे, उसका वापस देने का क्या लाइन है? ये हराम का पैसा है, इसी का पता बूझे गए था IMF को, जब भी पाकिस्तान को खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें घुस देना। भाई पैसे की काउंटिंग, आप पैसा ले हैं बार बार, फिर आते साश हो गई साथ विक्टिम कार्ड पे करना। मैं बता रहा हूँ सब, नोबडी कैन बीट पाकिस्तानीज एट विक्टिम कार्ड। मैं सल्यूट कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं होना खेल, ठीक। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कश्मीरी पंडितों को मारा, रेपा, उनकी औरत को आड़े से बीच में काट दिया, और रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जहादियों ने निकाल लिया। हाँ, कश्मीरी पंडित गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर मैंने कभी किसी कश्मीरी पंडित को जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, मैं कभी कश्मीरी पंडित को विक्टिम कार्ड खेले हुए नहीं कहा यार, जिसका जहादियों घर जा दिया, जिसकी बीवी गोली मारी, जिसकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाप को बीच सड़क में गोली मार दी, मैंने विक्टिम कार्ड खेलते नहीं, उन्होंने फिर से ना बिल्ड करा और फिर से टॉप पे पहुंच गए कश्मीर पंडित। मैंने उनको विक्टिम कार्ड खेलने नहीं दिया। और पाकिस्तानी जिनके साथ कुछ बुरा नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं अपने साथ, उनके कोई बुरा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अल्टीमेट विक्टिम कार्ड खेलते हैं यार, जिनके कभी जिसके साथ बुरा हुआ है कुछ नहीं करा, और जिसके साथ कुछ ही हुआ पता कर रहा है। अब आई डोंट नो हाउ दिस फंक्शंस। सो IMF यार देगा, IMF अब देखो मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया, कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है, ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, ऊपर हमें नहीं पता, इतना कागजों हो जाएगा। बच्चों के दूध है, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया, और ये वाला किस देते हैं, हजरत उमर का देते हैं, रियात अहमद उनका वाला देते हैं, ये हजरत उमर का। हजरत उमर होते हैं जिन्होंने बोला था कि अगर कुत्ता भी भूखा हो जाए along the river, think river Euphrates, I forget name of the river, हजरत उमर उस अकाउंटेबिलिटी की बात रही थी कि अगर एक जानवर भूखा हो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं करूं, होल्ड मी काउंट, आपसे हिसाब मांगे। ये दूसरा इमरान खान हजरत उमर भाई के चक्कर में 18% चौके पाउडर पे। अब देखो बात यह है कि वो तरह से होंगे लोग, हिसाब मांगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे, ठीक। ये जो मिनी बजट है, इसने पाकिस्तान में, या तो ये आदमी दीवाना है, या ये अहमकों की जन्नत रहता, इसके साथ सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ,
भाई साहब ने क्या कहा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको देंगे। पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री देंगे तो लोग नहीं देंगे $1 मिलियन के। मैं इस बात ही में पढ़ रहा $1 मिलियन ज्यादा है कि कम। पाकिस्तान की शहरियत को ₹2 में लेगा यार, और क्यों ले? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा उसूल क्या है? एमबीए में कहते हैं उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट? इट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपैक क्यों बंद हुआ? सीपैक इसलिए बंद हो गया कि चाइनीज ने तौर कर ली, कान कर लिया चाइनीज ने बताओ हमारी छुट्टी का घर में। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भाई मैं आज $100 लगाऊंगा बिजनेस में, तो चाहूंगा कि ₹10 जो मिले। मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि मैं ₹100 लगाऊं वो ₹50 हो जाए। आप मुझे कुछ भी करें और उससे आप मुझे पैसे भी मांग रहे हैं। मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे, फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख 1 साल के अंदर, है? क्योंकि करेंसी डिफॉल्ट, आपकी करेंसी तो डिफॉल्ट में है। फिर किस तरीके से होगा ये झूठ बोल लोगों को आप पाकिस्तानी बनाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट तो पैंट उतरवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट डाल दी, ठीक है, अकान अब्बासी की पैंट उतर दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने। हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारे वजीर आज़म का ये हाल है कि उस पतलून उतर आती है। तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन आए और बोल के आई विल सरेंडर माय अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज़ आई एम टू बी पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वांट टू बी अबाउट पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कुरमा एंड पंजाबी जोक्स, देयर नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पॉलिसीज लेकर आइए और लोगों को बोलिए ₹100 लगाएंगे आपको 150 या 20 रुपये मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था, 40, 50, 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट का सीपैक में, इन्वेस्टमेंट थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी चाहिए पूरी। आप इंटरनेट पे ले जाइए, सीपैक कहीं कर्ज नहीं मिले। चाइनीज ने हाथ जोड़ लिया, बोला हम माफी दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं नूडल खाएंगे, हमारी कड़ाई नहीं हमने, हमें दम नहीं, ठीक है ना? अब इसमें और चीजें, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट मे बजट। इन लोगों को क्या करा, लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, बिड पे, इन सब टैक्स ला दिया, ठीक है। अब गरीब आदमी खाना खाएगा, जो इस लैपटॉप आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो नेसेसरी है। आप लैपटॉप के ऊपर ला दिया टैक्स, आपने हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाया, है ना? हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, आपने टैक्स लगाया है आम आदमी के ऊपर। वही भुट्टो वाला कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े। वो घास किसने खाई? भुट्टो बेटे ने नहीं खाई घास, राइट? आप पोता है उसका या नाती है, क्या नाती है उसका बिलावल, बिलावल की शक्ल की आप घास खाए हुए देखते बिलावल। इमरान के बच्चे, माशाल्लाह इमरान के बच्चे आपको घास खाते देखते हैं। फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में? हम 1000 साल घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बन के देंगे, बम बन गया तो घास किसने खाई? तो ये घास खिलाए आम पाकिस्तान को, झूठ बोल के। आम पाकिस्तान आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा करा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भग रहा है। मैं बताऊं वैभव, और उन्होंने एक और शगुन छोड़ दो भाइयों, ये हाथी से तो बताऊं यार वैभव, सिर्फ अगर आप पीटीआई के ऊपर डिफेंस ऑफेंस के एपिसोड बनाए हफ्ते में निकलते हैं बड़े वाले, सिर्फ पीटीआई, हम पीटी बात ही नहीं कर रहे, है ना? नून लीग बात ही नहीं कर रहे, कफले नून लीग कुछ नहीं, ओनली पीटीआई आपको 3 एपिसोड बढ़िया वाला देगा, टॉप क्लास कंटेंट। अब गो भाइयों ने बोला कि एक प्रोग्राम चलाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान रिफंड, बैंक देखल का पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान रिफंड, क्योंकि तालिबान का तो बैंकिंग सिस्टम है, सैंक्शंस वगैरह हैं, जो भी वॉट एवर द लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज नॉट अवेयर, बट वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हम लोग काम करें, हम लोग एक बैंक सिस्टम खोलते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में है बैंकिंग सिस्टम, खैर अब तक तो है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे अफगान रिलीफ के लिए आप पैसे भेजेंगे आपके। ये तुरी की स्कीम है। जब हिंदुस्तान ने जब भेजा ना क्यों वहाँ पे, तो उन्होंने बोला नहीं पाकिस्तान थ्रू जाएगा, ये चाहते नहीं अफगानों के पास पहुंचे, ये चाहते हम फ्री कर बीच में। ऐसे डैम वाला था, वो कौन सा जस्टिस था वो, साकिब निसार, जिन्हें वो सब पाकिस्तानी सोलत सब 10 रुपए दे डैम जाएगा, 10 रुपए सबसे लिए साकिब निसार। तो अब इशू ये है कि इन्होंने डैम फ्रॉड, फिर इन्होंने गंदम का फ्रॉड करा जो इंडिया से क्यों जाना, इंडिया ने बोला कि वो ऐसे में ईरान भेजेंगे, बगला ईरान से ही भेजिए, इंडिया ने तो बोला कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं, ये चोरी करने के चक्कर थे। अब इन्होंने क्या कहा है कि सब बोलेंगे 10 रुपए दो, अफगानिस्तान में जो हमारे मुसलमान भाई बहन है उनको ठंड लगी, उनको भूख लगी, तो तुम हमें पैसा दो। ये ₹1 नहीं देने वाले अफगानिस्तान को, इनकी नीयत नहीं है। ये थोड़ा बहुत इन्होंने भेजा है ना अफगानिस्तान को, इसी भेजा कि एक माहौल बन जाए, उसको फॉर्म में कहता है एक मौसम बन जाए, एक मौसम मत दिया क्लाइमेट, इंडियन आर्मी कहता है मौसम मत दिया, मोशन मौसम बोल देते हैं, कोई बात नहीं, एक मौसम बन जाए, एक मोशन बन जाए के साथ कि हाँ ये चीज़ चल रही है। देखो पाकिस्तान कितना हेल्प रहा है। पाकिस्तान ने करा कि वो बोला जब तो बैंक अकाउंट होंगे, तो फिर लोग जिन्हें भी हैं जिन्होंने पीटीआई वीडियो को पैसा दिया था, इमरान मांगे में एक्सेप्ट है भाई, है ना? हीरो खुदा है इमरान खान, इज दी दिस थिंग, मतलब दुनिया ऐसा कोई मांग जैसा इमरान खान होता है, माशाल्लाह ऐसी ट्रेनिंग है नहीं सी। तो बोला कि जब दुनिया भर पैसा देगी अफगानिस्तान रिलीफ पाकिस्तान में आए, वही ख्वाब मुंगेर लाल के हसीन सपने,
वो मुंगेरी ऐसे आंख बंद करके नहीं होता था, मुंगेरी के ऐसे अपने मुंगेरी लाल की आंख बंद करके ना ऐसे अपने दे। अब बोला इसमें ऐसा हो, सब लोग पैसे आएंगे अफगानिस्तान में, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा आओ थोड़ा फेंको। अमित ठीक है, देयर इज वेरी गुड मूवी, जान भी दो, आपने देखी नहीं होगा, यो क्वाइट यंग, पर देखी होगी, देखना। उसको कहता है थोड़ा थोड़ा, तो वही पाकिस्तान का पूरा बिजनेस मॉडल पाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा देंगे, हम लेंगे। इनके खुद के स्टेट बैंक ने बोला कि तुम पागल क्या, यू मैड, एक स्टेट बैंक तुम्हारा नहीं है, और ओन स्टेट बैंक कंट्रोल है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका इनके बस का नहीं, खुद अपने बैंक से लोन नहीं ले सके, इन खुद के बैंक ने बस कर दी। तो बाहर वाला बोली जी मैं आपको कर नहीं दे सकता, तो बात समझ में थी कि बाहर वाले ने मना कर दिया, खुद के बैंक ने सरकार को देने से मना कर दिया, और वो IMF कंट्रोल्ड, इनकी इकोनॉमी IMF कंट्रोल्ड है पूरी पूरी, वे मजबूरी है ना, ब्रेड इतना लाना ये करेंगे, उन्होंने कर दिया। तो इसमें बात ये हो गई है कि उन्होंने बोला साहब देखो 2-2.5 साल तुम लोग FATF के साथ नाचने आ रहा है, ATF में ग्रेस्ट में बड़े हो, अफगानिस्तान आ जाएगा, तुम गारंटी दे सकते हो किस टाइप पैसा दे सकते, गारंटी टेरर फंडिंग में चला जाए, अगर वो पैसा इस्लामिक स्टेट पास पहुंच गया, अल-कायदा के पास पहुंच गया, तालिबान पास पहुंच गया ही भाई, तालिबान कंट्रोल्स द बैंक्स, आप करोगे, आप क्या करोगे, जो कोई बैंक आपके पास बैंक में अगर पाकिस्तान में पैसा डाले क्या करे, आप पाकिस्तानी रुपए लोगे, वो दोगे अफगानिस्तान को, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर नहीं सकते, वहाँ पे बैंक सिस्टम बंद है, आप ऐसे कैसे दोगे, सूटकेसेस डाल के, दैट सूट्स पाकिस्तान, एंड दैट सूट्स पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान जनरल को दे आर यूज्ड टू, उनको चेक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप जैसा थोड़ा लगता है, वो उनको सूटकेस किया जाता है, बड़ा सूटकेस डॉलर भरा हुआ है ना, तब कमरे में नहीं आती है, मरी में बर्फ गिर रही बाहर, हीट नहीं है कमरे में, एक सूटकेस भर डॉलर, जल साहब कहीं से कहीं आ रही, दैट इज डायरेक्टर। तो क्या है कि इनके स्टेट बैंक ने बोला भाई सुनो तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा, फिर TF एनकाउंटर कर देगी, लिवर बैकलिस्ट में लोग ये सब गोफी करो तुम लोग, तो थोड़ा से थोड़ा नीचे आए, वरना अफगानिस्तान नाम पे भी ऐसा चुना, ऐसा कैसे ही आए, आप पाकिस्तान की शहरियत लीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है, उनको ऐसा लगा 15-20-25 हज़ार लोग आ जाएंगे पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए, अरबों डॉलर मिल जाएंगे, शहरियत देते रहेंगे भाई, आपने ज़मीन दे दी अपनी, आपने ज़मीन दे दी, आपने आसमान बेच दिया, आपने पानी बेच दिया, आसमान से बेचना है, आसमान से बेचा, आप PIA जो आसमान में उड़ता था, वो PIA ज़मीन पे आया, कुछ एयरक्राफ्ट चलते हैं ज़्यादातर अंडरग्राउंड है, आपने पानी कैसे बेच दिया, आपने वादर चाइनीज़ के हवाले कर दिया, पोर्ट बेनासम आप चाइनीज़ के हवाले कर दिया, तो आपका भाई आपका आसमान बिका है, आपकी ज़मीन बिकी है, आपका पानी बिका है, आपकी सड़कें बिकी हैं, आपका बैंक बिका हुआ है, जमीन बेच डाली, जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, बेच डाला, और दिया मेरे गुलशन बिहार का सौदा, सजा बेच डाला, चमन बेच डाला, और से नौकरी और मकानों के वाले मिल जाए कफन बेच डाला, मैं रोटी कपड़ों में उलझा रहा, एक नशा ही में मेरा वतन बेच डाला। आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तान की शहरियत ले लो, $1 मिलियन ले, कोई मुफ्त में ले रहा है पाकिस्तान की शहरियत, जाते हैं $1 मिलियन ले लो। मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँ, CA की बात थी ना, जब CA की बात हुई थी तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला साहब की इंडिया मुस्लिम के खिलाफ काफ़ी है, तो ठीक है राय कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान से कि कितने इंडियन मुस्लिम्स ने बुलाया कि हम पाकिस्तान की शहरियत दे दो, हाउ मेनी इंडियन मुस्लिम हैव अप्लाइड, ये बड़े नुमा मत है ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के, इनसे पूछना कितने, हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, हमको जन्नत कहते हैं पाकिस्तानी है, दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैं एक वीडियो बोला था हमें, तो पाकिस्तानी बड़ा अपसेट हो, मुझे एक कॉल आ कि जन्नत जैसा क्या बोलते हैं, इनके यहाँ घोड़े बैठे हाथ तलवार के, घोड़ा बिक गया और तलवार गिरी है, घोड़े बैठ के लाल का फतेह करना था, वो घोड़े गया और तलवार गिर भी है, फिर भी तो ये सब इनके फ्रॉड है। अब इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है अभी, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और पाकिस्तानी खुद टीवी बोल रहे बहुत बड़ा फ्रॉड है। वैभव जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना पाकिस्तान की, अभी उन्होंने फ्लोट हुई है 2022 वाली, इट्स एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, आई नॉट यू वाई, उसकी वैल्यू नहीं है, इट इज़ नॉट द पर इट इज प्रिंटेड ऑन, एंड रीजन सिंपल, नंबर 1 उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, जो मेन पार्टी थी ऑपोजिशन पार्टीज आपकी, जिसमें आपकी नून लीग शामिल, जिसमें आपकी PP शामिल, और भी दीगर आपकी पार्टी शामिल, क्या आप पार्लियामेंट में डिबेट करी, क्या आपने पार्लियामेंट उसका डिस्कशन कर, जब पार्लियामेंट का स्टेप ऑफ, देखिए बात यह है कि आपने डिस्कशन नहीं करा तो क्या होगा, एक बार PTI वापस जाएगी तो ये लोग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पीछे हो जाएंगे, पड़ जाएंगे, और उसके सेलेक्टिव पैराग्राफ सामने लीक करवा दी जबरदस्ती इंडियन कैरी का, जो उनका था कि 100 साल तक हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते, तो पिछले 75 साल झगड़ रहे थे, तुम चलो जंग, भाई क्या फर्क पड़ रहा है, चाहो, अगर चाहो जंग, मैं कह रहा हूँ अगले हर साल जंग तो चलो, चाहो, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बात कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने सीज फायर बोला, हमने बोला ठीक है सीज फायर के दौरान उन्होंने क्या करा, जो उनके इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स थे, जो लॉन्च पैड्स थे अक्रॉस द लाइन कंट्रोल, यू नो इन जिनके वो बंद करे, और उन्होंने क्या करा, फायरिंग पे बंद करवा दी, इंडिया से बोला ठीक है, वहाँ वेस्टर्न बॉर्डर्स को ड्यूरेंट को शॉप करना शुरू कर दिया, उनको पता कि अब तालिबान वाला माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, बिगड़े, और ये 15 अगस्त पहले की बात है, बिफोर तालिबान एंटर्ड काबुल। अब वो वेबस में फट गया पाकिस्तान का, यार
कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंडिया साथ जंग नहीं चाहते, क्यों जंग चाहते? देखो मेरे सीईओ साहब कहते हैं, माय फर्स्ट सीईओ 1994 सूरत का, भगवान उनकी आत्मा को शांति है, कर्नल कौशेंद्र पाठक, सरा कुमार रेजिमेंट है, कमांडाधिकारी महोदय थे, और मेरे पहले सीईओ थे। ही द फर्स्ट सीईओ दैट व्हेन आई वाज कमांड। वो कहते थे गौरव, कोई चीज़ को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक आपको नीयत चाहिए, तो नीयत चाहिए, और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वह नीयत तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों ली गई? ये काबिलियत इसलिए ली गई कि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा, इनके पास पैसे ही नहीं। कहाँ हो रही कॉन्फ्रेंस? कश्मीर में। कहाँ हो रही कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन लेटर कहाँ गए? ठीक है, एआईए ने पढ़ के जेल डाल दिया, बात ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ गए? फीस कहाँ गए उसके? कश्मीरियों से आता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ गया मामला? घुसे सब। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी, दे हैव मनी, दे आर ब्रोक। भाई इन्हें फटे वाले पाकिस्तानियों के, इसलिए अमन बात करें। तो जो भी मीडिया वाले हैं उनसे ही कह रहा हूँ, भारत की मीडिया वाले जो भाई हमारे, आप एक झांसे में ना आए, ठीक। और ये जो ना अंग्रेजी बोले ना, अंग्रेजी के साल चलते हैं पाकिस्तानी, 4 लोग पूरे पाकिस्तान में जो अंग्रेजी चाहिए उन्हीं को पढ़ के बोले बेटा दो तुम। दिस एंटायर पॉलिसी, इसके 40-45 अन्य जैसी, आई हैव गॉन थ्रू दैट अबव, आई हैव व्हाटएवर पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। इट हैज बीन रिटन बाय एन इमैच्योर पर्सन, ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा वो लिखता है पॉलिसी, इसको बड़ बातों में लिखा। वर्क क्या वर्क इन प्रोग्रेस, क्या वर्क इन प्रोग्रेस। आप कह रहे हैं पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की, इसका मतलब आप 40 की लड़ाई करी, आपके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। आपने 65 की करी तो नहीं थी, राइट। 71 जंग करी तब नहीं थी, 1999 कारगिल लड़ी तब के पास नहीं थी। आपने पंजाब में टेररिज्म लाई तब आपके पास पॉलिसी नहीं थी, कश्मीर में पॉलिसी थी आप तब। अब शामूद खुशी स्पेन गया था हाल में, भाई कुछ बात ना करे कश्मीर बारे में, क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले कह दिया आप हाथ जोड़ा लो हमसे, ये कश्मीर का गाना मगाना बहुत बासी हो रहा है। और अब इस गाने से शबे खुशी बुरा देखो, है ना, कुरैशी साहब फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बैन कर रहे हैं बात। हाँ देखो जोर से, अच्छा फवाद चौधरी भी अच्छा ठीक है। तो ऐसा यार कि दे डिड नॉट मेंशन कश्मीर, क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले ही बोल दिया, सारे मुल्कों ने बोल दिया, देखो ये कश्मीर वाले नैरेटिव में सड़न और गन की बदबू आ रही है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रामा ऑफ योर्स, ठीक है। इनके लिए तो वो कंधेनु गई थी ना, परमानेंटली दूध देती थी, अब उस गाय दूध देना बंद कर दिया। अब इंडिया के सामने किस चाहिए? कश्मीर की हम आवाज उठा रहेंगे, तुम उठाओ ना उठाओ हमें क्या फर्क पड़ता है, तो करो रोज उठो यार, रोज उठाओ। जेएनसी की थी उन्होंने फिर जेट्स, शेख रशीद ने क्या बोला, रॉयल का मुकाबला, हम कह रहे हैं 100 खरीदो, कितने का जेसी जेएनसी, माफ कीजिएगा आई बेग पार्डन, जेएनसी कितने है? $35 मिलियन का, ठीक है। जितने के इन्होंने पूरे लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक मिसाइल वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील, वही $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान मांग रहा है एमएफ से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया, पे हवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं बस भाई, इन्होंने अपने आप को एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। They've sold themselves to the Chinese. चाइनीज मुफ्त थोड़ा, अमेरिकन देखो यार, जिनको चाहे सिक्किम दे हम तो ये कर दो, चाइनीज नॉट लाइक दैट, गुर्दा कजी रख लेगा चाइनीज, बगल गुर्दा कजी रख लेगा चाइनीज। भाई साहब ये प्रॉब्लम है, इट्स वेरी सिंपल। वेब इस पहले अपना आखिरी पॉइंट बताऊं, एपिसोड खत्म है, मैं बताता हूँ हमारे दर्शक वीडियो देखें छोड़ सा। दोस्तों ये इस्लामिक स्टेट का वीडियो है, खुरासान चैप्टर है, और ये वीडियो पश्तो में है। उन्होंने पश्तो में ये जारी किया है, कॉलिंग फॉर वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनको तालिबान ठोक रहा है, इनको टीटीपी ठोक रहा है, इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोके, इनको अलकायदा भी ठोका, और ये हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको। ये जो पाकिस्तानी उड़न देते हैं, जो टीपी है उसको तो राह ऐसा देती है, वो सूद है, राह दे, है ना। लेकिन अफगान तालिबान बड़े अच्छे हैं, वो हमें कश्मीर लेके देंगे, वो कश्मीर लेके दे, वो बात है स्ट्रेटेजी डेप्थ की जो कर रहे हैं यार। सच इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजी ढूंढते क्या हुआ, इनको तो लीनी डेप्थ अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर ढूंढ ली। भाई एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्चुअल। मेरा मानना है कि भाई, और मैं पहले बोल चुका हूं और रिकॉर्ड बोल चुका हूं, तालिबान डिप्लोमेसी भी करा, तालिबान डिप्लोमेसी भी करेगा, तालिबान बाड़ भी उड़ के फेरेगा यूरोन पे, तालिबान कंफ्यूज सिग्नल देगा कि तालिबान दो हैं, दो तालिबान हैं, एक वो है। ये पहले कहता कि अफगान तालिबान अलग, टीटीपी अलग है, उनको पता क्या है, अभी अपनी कर कह रहे हैं अफगान तालिबान दो हैं, हर मैन के दो होते हैं। अब वो हैं, एक वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और दूसरे पाकिस्तान से नफरत करते हो, भारत के जासूस टाइप हैं जो हर अच्छा देते हैं उनको। ये सब ड्रामा पाकिस्तान। अब देखो उन्होंने क्या करा कि बाड़ू उखाड़ रहे हैं, वो इनको डांट गए हैं, इंटिकल लॉरी इनको फेंटिया लगा रहे हैं, इंटिकल लॉरी लैंग्वेज इनको फेंटिया पे लग रहे हैं, पर बैलेंस करके चले। और जब कभी भी इनको खून खराबा करना पड़ा है, टीटी का इस्तेमाल करते हैं, और वो बयान देते हैं अटक मरगल हिल्स, जहाँ इस्लामाबाद देखते हैं कि मरी भी सब जाने वाला है, वो कहते हैं अफगानिस्तान है। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको ली?
भाई आपके फैज हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई के डीजी, वो कंधा गए नमाज पढ़ के आ गए, नमाज पढ़ के आ गए वो, और सरीना होटल में चाय भी कर रहे हैं। टी वॉज फैंटास्टिक, चाय तो फैंटास्टिक थी, अब टी वॉज फैंटास्टिक ले वापस आ गए। फिर क्या हुआ? इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, 3 बिलियन, बड़ा मजा आया, मजा। मैं पहले दिन से बोल रहा था, इसको पहले दिन से, मेजर झूठ बोलता है, मेजर ये नहीं पता, मेरे को बहुत कुछ पता है, मेरा अब्बू तुम्हारा अबू है, मेजर सब कुछ पता है। और ये बात आप पुराने वीडियोस देखना बता दिया था, इनको नाक से खून निकलने वाला है अफगान तालिबान की वजह से, नाक से खून निकल। एंड ये एक ही है यार, पतों में बोलने का आपको पता है क्या मतलब है? सब बड़ा जो इस्लामिक स्टेट बोल रहा है, तालिबान इज पश्तो ऑर्गेनाइजेशन, बंदी बट पश्तो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पश्तून की है। इस्लामिक स्टेट पश्तो क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि जो तालिबान का वो इस्लामिक स्टेट में लग गया, जो इस्लामिक स्टेट हुआ है वो कायदा में गया। ये सब लोग गूगल, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी में, जैसे पाकिस्तान कहते हैं, आखिरी में बिल्कुल एक जुमला आपके सामने पेश करता हूं मैं। आप बोलिए क्या बोलते हैं? इराद। ऐसा है कि सब पाकिस्तान जो बड़ी हेकड़ी जड़ रहा था अपने अफगानिस्तान की, ठीक, उसको बम गया, वो कहाँ चली गई? अब दूसरी कहानी पेश है, राइट? दूसरी कहानी जो पेश आई है उसमें पाकिस्तान को होना हो वैभव हो। मैं गया था दिल्ली में, आई वाज एट अ जनरल हाउस, देयर वर 3 सर्विंग जनरल्स ऑफ इंडियन आर्मी, बट दिस जर्मन वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर। तो आई गो टू हिज हाउस, मैं करीब 1.5 महीने लगी बात कर रहा हूँ, वहाँ इकोनॉमिस्ट थे और कुछ लोग थे, एंड दे वर टीचिंग, दे वर लाइक एडवाइजरी कमेटी में, वेरी गवर्नमेंट इंडिया, थैंक्स वाले लोग थे, बड़े मशहूर, वो एमडी के थैंक्स होता है। वो मुझसे कह रहे कि गौरव, आई सेड सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट 23 इयर्स? क्या वो तो पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता उनका क्या होने वाला है। इस 30 उनकी पॉलिसी साल की थी है, 6 महीने की पॉलिसी, दे हैव लॉन्ग टर्म पॉलिसी, बट दिस इकोनॉमिस्ट, इट वाज नॉट आर्मी जनरल हू सेड, आर्मी जनरल चुपचाप बैठा हुआ था, कौन है जनरल ने पानी लिखे, ही वाज एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट था, वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेल कोटेड फिगर, ही सेड आई विल बी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान सेलिब्रेट्स और एबल टू सेलिब्रेट 100 years in same geographical form that it is today. He said जो पाकिस्तान जिस 2 महीने पहले की बात है, he said जिस तरीके से पाकिस्तान जिस ढलान में जो स्पीड जा रहा है, कोई मोजा, कोई जादू, कोई मिरेकल अगर रोक ले तो रोक ले, वरना इस मुल्क का बच गया।